झारखंड के संथालपरगना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आने वाले हैं। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर संथालपरगना आएंगे। विधायक प्रदीप यादव ने भारत न्याय यात्रा को लेकर कहा कि गांव-गांव के आदिवासियों को, वंचितों को राहुल गांधी से मिलाया जाएगा। हम इस क्षेत्र की जनता की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से पहले तो हृदय से आदरणीय राहुल जी को, पूरी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह न्याय यात्रा हम सब के क्षेत्र से भी गुजरेगी, संथालपरगना से गुजरेगी, यहाँ तक कि सिद्धो कान्हू की जो धरती है, जो उनका गांव है, आदरणीय राहुल जी वहाँ भी पहुँचेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो पार्टी को मजबूती मिलेगी, इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी उनके आने से, वो अद्भुत रहेगा, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन हम सब पूरे संगठन चाहते कि भाई गांव के लोगों को उनसे मिलाएं, उस यात्रा में लोग भागीदार बने, पूरा संगठन उसमें भागीदार बने। एक एक लोग जो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो भारतीय संविधान के पक्षधर हैं, ऐसे लोग जो गरीब गुरुआ को चाहने वाले लोग हैं, किसानों के सेहत को बेहतर देखना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार हाथों में देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उनसे मिला है, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो। और ये कोशिश होगी हम सबकी कि तमाम लोगों को सड़कों पर उतारें ताकि उस न्याय यात्रा का भागीदार बन सके, उस न्याय यात्रा का गवाह बन सके। इसका विधायक प्रदीप ने कहा कि यह यात्रा लोगों को न्याय देने के लिए राहुल गांधी ने निकाला है। वर्ष 2024 में यह पूरी तरह से प्रभाव डालेगा, लोकसभा चुनाव पर इसका असर होगा। दो राय नहीं है कि ऐसे यह यात्रा राजनीतिक यात्रा के रूप में आप नहीं देखते, लेकिन राजनीति भी है। यह यात्रा न्याय के लिए कि भाई जो लोग विगत 10 वर्षों से अन्याय झेल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णयों का, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ये तमाम लोग जो न्याय से वंचित है, उनके लिए यह यात्रा निकली, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। तो हमें लगता है कि जब लोगों को एहसास होता है कि कोई व्यक्ति मेरे साथ न्याय दिलाने के लिए खड़ा है, तो सारा व्यक्ति उनके पीछे खड़ा होता है और अंततः यह चुनाव में वोट में परिणत होता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, देश के राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, 2024 के परिणाम पर प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस नेता सह पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बने यह पूरा देश चाहता है, लेकिन भाजपा ने इसका राजनीतिकरण किया है जो पूरी तरह से गलत है। देखिए, भगवान राम का मंदिर बने, भगवान राम की मूर्ति स्थापित हो, हमें लगता है देश के हिंदू मुसलमान किसी को इसका विरोध नहीं, सबने स्वागत किया है, दुनिया के लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन इसका राजनीतिकरण करना, वोट के लिए भगवान राम को सामने रखना, इसका हम सब विरोधी हैं। भगवान राम का राजनीति करके वह शब्द राम ऐसा है जो सुकून देता है लोगों को, मुस्कान देता है लोगों को। विरोधी भी उनके नाम लिया करते, उनका घोर विरोधी रावण भी राम को ही मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमने पाप किया है, हमने अधर्म पर चलने का निर्णय किया है, तो हमारा संहार भगवान राम के ही हाथों हो। तो उन्होंने भी उसको स्वीकार किया था। तो सारा देश, पूरी दुनिया उन्हें स्वीकार किया, तो भगवान है, आराध्य देव है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने चुनाव के बैतरनी पार करने के लिए राजनीतिकरण किया है, हम सब उसके विरोधी। और जनता इन चीज़ों को समझ रही है। पिछले बार अपनी बैतरनी पार करने के लिए पुलवामा लाया, इस बार उन्होंने राम मंदिर को सामने लाया है, क्योंकि लोगों का ध्यान बेरोजगारी से हट सके, लोगों के, किसानों की समस्या से हट सके, लोगों की गरीबी और महंगाई से ध्यान हट सके। इसके कारण उन्होंने राजनीतिकरण किया। लेकिन जनता, पब्लिक है, सब कुछ जानती है, इसका उत्तर देगी।
कांग्रेस नेता विधायक प्रदीप यादव ने दावा किया है कि संथालपन्ना में वर्ष 2024 में चुनावी परिणाम पर राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा प्रभाव डालेगा। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम मंदिर वाली राजनीति को लोग अपनाते हैं या न्याय यात्रा को अपना समर्थन देते हैं। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। एसपी कॉलेज के पास गोदरेज इंटीरियो का भव्य शोरूम खुल गया है। इस शोरूम में गोदरेज कंपनी की बेहतरीन अलमीरा, टेबल, सोफा और बेड उपलब्ध है। गोदरेज कंपनी की विश्वसनीयता वाले अन्य सामान भी यहां पर उपलब्ध हैं। फर्नीचर के खरीद पर अधिकतम 30% तक ओपनिंग ऑफर दी जा रही है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द हमारे शोरूम में विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।